अस्सलाम वालेकुम, आई एम मारियन। वेलकम टू MR के बुक फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इंपॉर्टेंट खबरें, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आज की आप लोगों से शेयर करती चलूँ। सबसे पहले बात करेंगे PTI रहनुमा आजम स्वाति को जो है वो रहाई मिल गई है। उनकी जो है वो ज़मानत मंजूर कर ली गई है। और जो आजम स्वाति हैं वो गुज़िश्ता साल 2024 में उनको इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान जो है वो गिरफ़्तार किया गया था और गिरफ़्तार करके उनको अटक जेल मुंतकिल कर दिया गया था। और उसके बाद जो है उनको जो है वो नवंबर में उनकी रहाई जो है वो अटक जेल से होते ही उनको दोबारा नए केस में गिरफ्तार कर लिया गया था। और उनके खिलाफ जो है थाना सगजानी और थाना टेक्सला में जो है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए थे। और जो थाना टेक्सला है उसमें दर्ज मुकदमे में उनको 5 जो नवंबर है उसको गिरफ्तार किया गया था। रावलपिंडी जो लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच है उन्होंने 30 जनवरी को आजम स्वाति की जो जमानत है वो मंजूर की थी और आजम स्वाति जो है उनको रहाई मिल गई है। उनकी जेल से जो है अटक जेल से उनको रहा कर दिया गया है। तो अब उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि दोबारा से उनके ऊपर कोई केस डाल के, जैसे कि PTI का ट्रैक रिकॉर्ड है कि उनको जैसे रहाई मिलती है दोबारा से केसेस डाल दिए जाते हैं, फिर उनको रहाई मिलती है फिर केसेस डाल दी जाती है। तो ये रहाई उनकी फाइनल, उनके ऊपर कोई मजीद केसेस ना डाले जाएं। खैर, इसके साथ साथ जो खबर है वो जैसा कि टैक्स के हवाले से IMF ने डिमांड की थी हुकूमत से कि ज़रूरी जो टैक्स है उस हवाले से जो आमदन टैक्स है उसके नफाज की जो है डिमांड की थी हुकूमत से। और तमाम सूबों से हुकूमत ने उनको कहा था कि आप अपना जो है वो ड्राफ्ट तैयार करें इस हवाले से और बिल जो है वो अपने अपने जो है वो असम्बलियों में पेश करें। खैर, जो पंजाब है और खैबर पख्तूनख्वा ने तो अपना जो बिल है वो पेश कर दिया था जो ज़रूरी आमदन टैक्स है के नफाज के हवाले से। लेकिन जो सिंध है उनके ऊपर जो वफाक है उन्होंने कहा कि उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, तो उस प्रेशर में आके हमें मजबूरन ये जो बिल है वो पेश करना पड़ा और वहाँ पे भी असम्बली में पेश किया गया। खैर, अब इसके बाद बलूचिस्तान की बारी थी और बलूचिस्तान जो है उसमें भी ज़रूरी आमदन टैक्स के नफाज के हवाले से जो है वो राह कहते हैं हमवार हो गई है। बलूचिस्तान असम्बली ने बलूचिस्तान टैक्स इन लैंड एंड एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का मुसव्वदा कानून जो है वो मंजूर कर लिया है। मुसव्वदा कानून के मुताबिक ज़रूरी आमदन टैक्स पर जैसे कि 45% तक बढ़ाने का जो है वो बढ़ जाएगा। इस हवाले से जो है वो वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने चारों सूबाई असम्बलियों से जो है वो ज़रूरी आमदन टैक्स का बिल मंजूर होने का जो है खैर मकदम करते हुए कहा कि अब हम IMF की शमशाही जायज़े में अच्छी पोजीशन में होंगे। तो तमाम जो है वो चाहे वो बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, पंजाब हो, सिंध हो, तमाम असम्बलियों से जो है ये बिल मंजूर कर लिया गया है। तो टैक्सों का बोझ सिर्फ तनख्वाहदारों और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स तक महदूद नहीं रह सकते, ये वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है। जो खैर इसके साथ साथ ये बिल जैसे कि जो है वो पास होने के बाद और अब जो राह है वो हमवार हो गई है। ये वज़ीर ख़ज़ाना क्योंकि अब IMF के पास जब जाएंगे उनके साथ बैठेंगे उनकी डिमांड तो फुलफिल हो गई है कि ज़रूरी आमदन टैक्स बढ़ा दिया गया है और बिल जो है वो मंजूर करवा लिए गए हैं तमाम सूबों से, असम्बलियों से। तो खैर ये काम खबर थी। इसके साथ साथ जो खबर है वो इमरान खान के लेटर के हवाले से है। बड़ा शोर मचा हुआ है कि आर्मी चीफ जो है उनको आसिम मुनीर को जो है इमरान खान ने जेल से ख़त लिखा है जिस पे इमरान खान ने ये बैरिस्टर गौहर ने अडयाला जेल से बाहर आके इस बात की तस्दीक की थी और उन्होंने ये नहीं क्लियर किया था कि अडयाला जेल से बाहर ख़त कौन लेके गया है आर्मी चीफ तक। खैर, ये आप लोग से डिटेल शेयर करूं कि बानी ने फ़ौज और अवाम में फासले की वजूहत बयान की आर्मी चीफ से। उस लेटर में बानी ने कहा है कि फ़ौज और अवाम में खलीज नहीं बढ़ना चाहिए। चेयरमैन PTI ने कहा कि बानी ने सिपह सलार से पॉलिसीज़ पर नजरसानी की दरख्वास्त की। बानी का ख़त आज जो गुज़िश्ता रोज़ जो है वो कहते हैं मीडिया के सामने आ चुका है। खैर, अब तक बानी ने 9 साफ़ियों को ख़त की तफसील जो है वो बताई है, 9 साफ़ियों को तफसील बताई है इमरान खान ने। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मीडिया को बताया कि इमरान खान ने कहा है अफवाज पाकिस्तान बहुत कुर्बानियां दे रही है। बानी ने कहा कि हम सारी चीज़ों का नज़ला फ़ौज पर गिर रहा है। बानी ने कहा कि हम इंतशार नहीं चाहते, फ़ौज हमारी है। बानी ने आर्मी चीफ को ओपन लेटर लिखा है। जो फैसल चौधरी है उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की कि इमरान खान ने जो है वो लेटर लिखा है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म होने के नाते उन्होंने आर्मी चीफ आसिम मुनीर जो है उनको ख़त लिखा है। ख़त में मुल्क के मजबूत तरीन तफातर की तवज्जो मजबूर करवाई है कि मौजूदा हालात में पॉलिसीज़ में तब्दीली वक्त की अहम ज़रूरत है। वकील ने यह कहा, जो PTI है उन्होंने कहा कि फ़ौज मुल्क की है, किसी एक शख्स की नहीं है। ख़त आर्मी चीफ को कैसे भिजवाया गया बताने की ज़रूरत नहीं। जब सुलह की बात है या एस्टेब्लिशमेंट से मामलात बेहतर होने की बात है तो हुकूमत का टेम्परेचर नीचे नहीं आता। फ़ौज हमारी और
اپنی قوم کے لیے قربانیاں دے رہی ہے. تو خیر یہ پی ٹی آئی کا جو ہے وہ عمران خان کا جو ہے وہ یہ موقف ہے, اور انہوں نے جو اپنا موقف ہے, جو اپنی سوچ ہے, وہ آرمی چیف سے شیئر کی. بطور سابق وزیر اعظم انہوں نے یہ لیٹر جو ہے وہ آرمی چیف کو لکھا ہے. اس پہ جو ہے وہ حکومت کا جو رد عمل ہے وہ سامنے آ چکا ہے, اور جو سیاسی مشیر رانا ثناء اللہ نے کہا, نجی چینل میں انہوں نے اپنا اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ دیتے ہوئے کہا ہے پروگرام میں کہ عمران خان کے آرمی چیف عاصم منیر کے نام جو ہے وہ خط پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے خط کا مقصد فوج اور عوام میں خلیج جو ہے وہ تفرقہ ڈالنا ہے, فرق ڈالنا ہے. یہ فوج اور اس کی کمانڈ کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں. وہ کم کرنے کی بات کر رہے ہیں, یہ کسی اور ہی اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہے رانا ثناء اللہ. انہوں نے کہا کہ یہ خط جیل سے لکھے جا رہے ہیں, یہ کہاں سے آتے ہیں؟ بانی پی ٹی آئی کو سیاسی جدوجہد کرنی ہے تو پارلیمنٹ میں کریں. خیر یہ حکومت کی جانب سے ان کی اپنی رائے ہے, وہ دے سکتے ہیں اس خط کے اوپر. ساتھ ساتھ جو خبر ہے وہ آپ لوگوں کو دیتی چلوں, چیف جسٹس جو پاکستان ہے یحییٰ آفریدی, انہوں نے ججز جو ٹرانسفر ہوئی ہے ان کے حوالے سے انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی, اور انہوں نے کہا کہ یہ خوش آئین جو ہے وہ اس کو قرار دیا ہے ان ٹرانسفرز کو. ججز کی تعیناتی اور ٹرانسفر کو دو الگ الگ معاملے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کسی ایک خاص کی نہیں, پورے پاکستان کی اس اقدام کو ججز کو سراہنا چاہیے. آرٹیکل 200 کے تحت اچھا اقدام ہے یہ. جسٹس جو یحییٰ آفریدی ہیں ان کی جو ہے وہ صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو ہوئی ہے, جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہائی کورٹ کی ججز کی ٹرانسفر کے معاملے کو مکس نہ کیا جائے. ججز کی تعیناتی اور ٹرانسفر دو الگ الگ معاملے ہیں. دوسرے صوبوں کے ججز کو فیئر چانس ملنا چاہیے. اسلام آباد ہائی کورٹ پورے پاکستان کی ہے, اس اقدام کو سراہنا چاہیے. تو خیر یہ جسٹس یحییٰ آفریدی نے جو ہے وہ اپنی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ دی ہے, ججز کے حوالے سے جو ٹرانسفر ہوئی اس کو خوش آئین قرار دیا ہے اور اس کو سراہا ہے اس اقدام کو. خیر آج کی ویڈیو سے اتنی, آپ سے ملاقات ہوگی نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ. انٹل دین اللہ حافظ.